वेलकम टू विद्या सेंस अकेडमी। मैं सर शुक्रा और आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ द ऑस्मोसिस। ओके, मेरा इंट्रो कभी अच्छा नहीं आता। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द ऑस्मोसिस वन। ठीक है, दैट मीन्स जो हमने पढ़ा था दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ऑफ द वाटर्स, ठीक है, बाय द रूट सेल्स, ठीक है, वाया 3 प्रोसेस, ठीक है, इम्बिबिशन, देन द डिफ्यूजन एंड देन ऑस्मोसिस। तो हम ऑस्मोसिस आज पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, अगर हमें बोला जाए कि जस्ट टू डिफाइन द ऑस्मोसिस, सो हाउ कैन वी डिफाइन दिस ऑस्मोसिस? इट्स अ प्रोसेस अगेन, ऑब्वियसली, ठीक है, it's a process of movement, it's a process, ठीक है, of movement of solvent, ठीक है। रिमेंबर, इससे पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा, ठीक है, और डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा? दैट इज द मूवमेंट ऑफ व्हाट? मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। एंड द सॉलिड पार्टिकल्स क्या क्या थे? लाइक कुड बी एनीथिंग, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी, गैस भी, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिक नहीं कह रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसमें कि हम स्पेसिफिकली वाटर, लाइक सॉल्वेंट, जिसमें कि हम स्पेसिफिकली वाटर जो है लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे ताकि क्लियर हो। ठीक है, क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? मूवमेंट ऑफ वाटर इज देयर, ठीक है। अगेन सेम चीज, क्या? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, दिस इज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू, याद रखो, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको जो है एम्फेसाइज करने की जरूरत है? सेम थिंग, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मूवमेंट है। कहाँ से कहाँ? वो तो सेम ही रहेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड टिल इट रीचेस व्हाट? टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। इसका मतलब याद है, मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल इज देयर, ठीक है, याद है, सेल वॉल था, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड बीच में क्या था? बीच में द वाटर मॉलिक्यूल्स वेयर देयर, ठीक है, जो कि एज अ इंटरफेस एक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो बाहर ये जो पर्टिकुलर सॉइल है, सॉइल से जो वाटर अंदर गया, वो वाटर अंदर गया वाया व्हाट? वाया डिफ्यूजन अंदर गया, ठीक है। नाउ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगेन साइटोप्लाज्म होगा, करेक्ट ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट मींस साइटोप्लाज्म, हम बाहर से सेल के अंदर अंदर आ रहे हैं तो साइटोप्लाज्म होगा। तो नाउ द वाटर इज हियर, ठीक है, एट द इंटरफेस, ठीक है, ये वॉल है, सेल वॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, ठीक है। सेल वॉल क्या है? वो फ्रीली परमिएबल है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो वाटर यहाँ से रूट सेल, रूट हेयर्स जो साइटोप्लाज्म में जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। क्यों? देखा हमने, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, जिससे कि मूवमेंट हो रहा है किसका? वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, थ्रू वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द ऑब्वियसली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। सारी चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या है? जो लाइक इसी कंडीशन के इसी प्रोसेस की वजह से जो वाटर है एंटर करता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर्स, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म है, लेट्स से दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की हेल्प से क्या होगा? एंटर होगा, ठीक है ना। बेसिकली ये ऑस्मोसिस है, ठीक है। ऑस्मोसिस में एक कंडीशन है, लाइक ऑस्मोसिस को हम बहुत ही तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही तरह से हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैं अगर एक
और चीज बोलूँ, ठीक है, दैट इज अगर मैं ऑस्मोसिस को डिफाइन करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डीपीडी ऑल्सो, ठीक है, हर एक टर्म्स के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि जो ऑस्मोसिस है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। द सेल इज देयर, ठीक है, ये सेल है, अगेन दिस इज द ए सेल, दिस इज द बी सेल हियर, ठीक है। इफ आई से ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। सो अगर मेरे को डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी ऑस्मोसिस को, कैसे, सेम थिंग ना, ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कि यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑब्वियसली, और यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम है ना। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब कि वाटर कंसंट्रेशन कम, ठीक है, जैसे कि आप डाइल्यूट HCl है ना, कंसंट्रेटिक HCl की बात करते हो, डाइल्यूट HCl मतलब वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एसिड, तो वैसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब कि वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ऑस्मोसिस इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, मूवमेंट, ठीक है, सेम चीज होगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है, लेकिन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है, ये चीज हमने याद रखनी है। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ हो रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे, टिल इट रीचेस द इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक और वे है इसको डिफाइन करने का, ठीक है, सेम चीज ऑस्मोसिस है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, एक और चीज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ से फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बोला मैंने, हाइपो से कहा हाइपरटोनिक, ठीक है। अभी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है, डिटेल में देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज याद रखो, ठीक है, देयर इज द टू थिंग्स, देयर इज लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी के लिए इतना ही जानो, ठीक है, आगे हम डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे, बट अभी के लिए इतना जानो, द pressure exerted due to osmosis, that is the osmotic pressure, and there is a turgor pressure and wall pressure, ठीक है, ये सारी चीजें हमने याद रखनी है क्योंकि फॉर्मूलाज अभी आने वाले हैं, ठीक है, यस सही सुना आपने, फॉर्मूलाज आने वाले, फॉर्मूला भी है इसमें, ठीक है। सो देयर इज टर्गर प्रेशर, ठीक है, देन देयर इज टर्गर प्रेशर TP, ठीक है। अभी ये इस चीज को हमने अभी समझना बाकी है, हाइपो से हाइपरटोनिक कैसे हुआ वो हमें समझना बाकी है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है, तो हम टर्म्स पहले जानेंगे, ठीक है। देन देयर इज वॉल प्रेशर, ठीक है, WP, ठीक है। देन देयर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, दैट इज OP। तो ये सारी चीजें जिसको हमने जानना जरूरी है। ऑस्मोटिक प्रेशर में पहले बता देती हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज सिंपली द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है, इट्स अ प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द ऑस्मोसिस। सिंपल लैंग्वेज में अभी इसको जरा इसका दूसरा वे भी है डिफाइनिंग का, ठीक है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बाद में, ठीक है, अभी जस्ट फॉर अभी ऐसी, ठीक है, थोड़ा सा काम चला लेंगे, ठीक है। दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। वॉल प्रेशर, अब टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड, इट्स द प्रेशर exerted by water molecules on the wall, ठीक है। तो ये मेरा सिस्टम है, लेट्स से दिस इज अ सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल इज देयर, ठीक है, तो दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है
ये इस तरह से पूरा वाटर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन मैं लाइक पूरा ये जो सिस्टम है ये पूरा इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल से फिल होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ दिस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल को लेके चल रही हूँ. तो नाउ दिस सिंगल मॉलिक्यूल इज exerting a pressure on the wall of this container. ठीक है, तो this is called as what? Turgor pressure. ठीक है, the pressure exerted by the water molecules on the wall of the system, that is called as Turgor pressure. ठीक है, and then the wall pressure. ठीक है, the wall pressure is what? Equal. ठीक है, equal and opposite pressure, equal and opposite pressure exerted by wall on the water molecule, on the water molecule. ठीक है, that is called as what? That is called as मतलब this is called as wall pressure. ठीक है, सो क्या है? इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, तो जैसे कि वॉल था, ठीक है, वॉल भी क्या करेगा? इक्वल एंड अपोजिट जो है प्रेशर किस पे लगाएगा? इस वाटर मॉलिक्यूल पे लगाएगा. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे वॉल प्रेशर. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? जो वॉल प्रेशर होता है, ठीक है, या फिर कह लो जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू वॉल प्रेशर. इक्वल एंड व्हाट? अपोजिट. ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू व्हाट? वॉल प्रेशर. एंड देन देयर इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, अभी के लिए जान लो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑस्मोसिस, जो कि रटाया डेफिनेशन जो है बुक से जो हम लर्न करते हैं. ठीक है, जो मीनिंग समझने को के हिसाब से हम किस तरह से समझेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लाइक थोड़ा सा डिटेल में. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द थिंग. नाउ हम देखते हैं अबाउट द हाइपोटोनिक एंड हाइपो एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, दोनों ही टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर का यूज करेंगे. लेकिन एक और चीज है जो कि हम यूज करते हैं, दैट इज द there is a equation. ठीक है, there is a formula, and the formula is कि TPD, that means diffusion pressure deficit, is always equal to osmotic pressure minus Turgor pressure. This is the equation जो कि हमने याद रखनी है. DPD is always equal to osmotic pressure minus what? Minus Turgor pressure. ठीक है, osmotic pressure minus Turgor pressure. ठीक है, ये चीज हमने याद रखनी है. So हम सीधा अब चलते हैं. ठीक है, जिसमें कि हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइपो एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में. सो अगर आपने मे बी क्या पता केमिस्ट्री में, लाइक CBSE में तो ये 9th क्लास में समझा दिया जाता है, बट स्टिल आई डोंट नो वेदर आपकी केमिस्ट्री में है कि नहीं, बट या होपफुली आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल हम फिर भी इसको पूरा डिटेल में ही देखेंगे. ठीक है, सो या देखते हैं. So let's first talk about the hypotonic solution. Correct? So hypotonic solution में क्या होता है कि let's say this is a system. ठीक है, ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, एंड इसके अंदर सेल प्लेस्ड है. ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं कि द सेल इज प्लेस्ड इनसाइड इट. ठीक है, सो लेट्स से द सेल इज प्लेस्ड इनसाइड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब एक चीज क्या होता है ना, एक चीज से जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं. ठीक है, सोचते हैं कि हाइपर मतलब क्या? हाइपर मतलब सोचते हैं कि हाइपर मतलब कि ज़्यादा. ठीक है, तो हमेशा याद रखो, मैं हल्का सा टिप बता दे रही हूँ, जो हाइपर है, ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज हाइपो. ठीक है, तो जैसे हाइपर मतलब कि मोर वाटर कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ लगता है सुनने पे, लेकिन अपोजिट है. ठीक है, हाइपर मतलब कि लो वाटर कंसंट्रेशन. ठीक है, इन सॉल्यूशन में लो वाटर कंसंट्रेशन. और हाइपो मतलब हाई. ठीक है, तो सुनने में हाइपर मतलब हाई लगता है, हाइपो मतलब लो लगता है, लेकिन होता जस्ट अपोजिट है. ठीक है, तो हाई वाटर कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज आवर, अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में दिस इज अ थिंग. ठीक है, ये तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा लाइक सॉल्यूशन है. ठीक है, सॉल्यूशन में दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज हियर, लाइक ये इस तरह से सॉल्यूशन है पूरा. ठीक है,
लेकिन वाटर कंसंट्रेशन कहाँ, लाइक हाइपर में जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो लो है। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या है, सॉरी यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। एंड द कंसंट्रेशन इज लो, एंड अगर कंसंट्रेशन लो है क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, तो वाटर मतलब कि सॉल्वेंट का जो प्रपोर्शन है वो कम है, तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूट होगा उसका प्रपोर्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और वाइस इसका जस्ट अपोजिट किसमें, इनटू द सेल, ठीक है। तो क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और वाटर कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर में सेल में क्या है, सेल में वाटर कंसंट्रेशन इज मोर, ठीक है। तो वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है, कम है। तो जो वाटर है, वाटर का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगा, वो सेल से इनटू द सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो मूवमेंट, ठीक है, ऑफ वाटर, तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा वो कहाँ से होगा, वो सेल से कहाँ होगा, इनटू सॉल्यूशन, ठीक है। सेल से सॉल्यूशन में मूवमेंट होगा, ठीक है, इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। सो मैंने कुछ उल्टा कर दिया, हाँ ऑब्वियसली उल्टा कर दिया, मैंने लिखा वहां पे क्या कि हाइपो में हाई वाटर कंसंट्रेशन होता है, और मैंने यहाँ पे पूरा उल्टा कर दिया, तो सॉरी, देखो यही हो जाता है, मैं आप लोग को बता रही हूँ और उल्टा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सो साइंस हमने से चेंज कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन, ओह गॉड क्या क्या हो रहा है, वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और सॉल्यूट ऑब्वियसली कम है, तो वाटर कंसंट्रेशन बाहर की साइड ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा, वाटर सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा, तो द मूवमेंट ऑफ द वाटर इज फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू द व्हाट, इनटू द सेल, ठीक है, ये इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि जो वाटर है इट इज गोइंग इनसाइड द सेल, तो जो सेल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है। एंड क्योंकि वो स्वेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्जिड। जो स्वेल है, ठीक है, कोई भी जैसे कि अगर हमने किशमिश भिगो के रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है पानी में ऑब्वियसली, तो क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है ना, टर्जिड हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि टर्गर प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल ऑफ द सेल, ठीक है, तो टर्जिड हो जाएगा, ठीक है, टर्जिड बोलते हैं हम, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इंटैक्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम जस्ट इंटैक्ट ही बोलते हैं, टर्जिड एंड इंटैक्ट, और या फिर हम ये बोलते हैं कि जो टर्गर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टर्जिडिटी इंक्रीज हो रही है ना, टर्जिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उल्टा करते, टर्जिडिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए टर्गर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेल टर्जिड हो रहा है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टर्गर प्रेशर मैंने इससे पहले बताया, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑनटू द वॉल्स ऑफ द सेल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, सेल स्वेल अप हुआ, टर्जिड हुआ, ठीक है। ये जो प्रोसेस होगा, ठीक है, ये जो प्रोसेस होगा, ठीक है, process in which the cell is placed into the hypotonic solution and the movement of the water occurs from the solution into the cell, in this the process is called as, ठीक है, process को हम क्या बोलेंगे, process को बोलेंगे हम एंडोऑस्मोसिस process, ठीक है, the process name is what, the process name is एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। एंड समटाइम्स ये जो सेल है, ठीक है, समटाइम्स, ओनली समटाइम्स, ठीक है, क्या हो सकता है, बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, सेल्स समटाइम, ओके, मैं सेल्स समटाइम्स बर्स्ट, ठीक है, बर्स्ट भी हो सकता है ड्यू टू एनलार्जमेंट, ठीक है, या फिर ड्यू टू एनलार्ज्ड साइज। तो अगर कंटिन्यूअसली वाटर बाहर से सेल के अंदर जाता रहेगा तो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि वो लाइक जरूरत से ज्यादा जो है वाटर सेल के अंदर
चला जाए, और उस पर्टिकुलर केस में अब वाटर अगर सेल के अंदर जाएगा तो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो एनलार्ज होगा ना, शेप एनलार्ज होगा, तो सेल का शेप एनलार्ज होगा और कंडीशन ये भी आ सकती है कि वो सेल क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है, द सॉल्यूशन विल बी हैविंग, सॉल्यूशन मतलब कि जो बाहर का, ठीक है, द सॉल्यूशन विल बी हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, सॉरी, कंसंट्रेशन, लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहां से वाटर पूरा तो सेल के अंदर चला जा रहा है, तो बाहर ये सॉल्यूशन में क्या जनरेट हो रहा है, लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, so these are the things which occurs in the hypotonic solution। ठीक है, now जो चीजें हमने ध्यान में रखनी है, ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो डीपीडी होती है, इस सॉल्यूशन का जो डीपीडी होता है, डीपीडी इज ऑलवेज 0। ठीक है, जो टर्जिड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो टर्जिड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो डीपीडी होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर टर्गर प्रेशर के, इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ टर्जिड सेल्स। ठीक है, तो याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, द फॉर्मूला इज व्हाट, द फॉर्मूला इज डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ठीक है, अब मैंने क्या, अब टर्जिड सेल के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जो टर्गर प्रेशर है वो हमेशा इक्वल टू होता है किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो लेट्स से मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज 10। ठीक है, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 10 है तो 10 माइनस 10 टर्गर प्रेशर में 10 हो जाएगा, क्योंकि ओपी इज इक्वल टू व्हाट, टीपी। तो डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी हो जाएगा 0। ठीक है, इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ टर्जिड सेल। Okay, what in the case of turgid cell? So always remember, in the case of the turgid cells, TP is always equal to OP and DPD is always 0, is always 0. ठीक है, next solution, that is our hypotonic solution. हाइपो तो हो गया, सॉरी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगेन हमने सेम चीज लेनी है, क्या, एक सेल, ऑब्वियसली वी हैव टू टेक वन सेल में हमने हमेशा की तरह एक सेल, सॉरी, सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन में हमने सेल डालना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, सो अगेन यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या यहाँ पे हिंट अभी देखा था कि हाइपो में क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसका मतलब यहाँ पे हाइपर में वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। सॉरी, वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे हाइपो में क्या होता है, ज्यादा होता है, हाइपर में क्या होगा, कम होगा। अगर वाटर कंसंट्रेशन कम है दैट मीन्स क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, मोर विल बी द सॉल्यूट। ठीक है, और इन द सेम वे जो सेल है, सेल के अंदर, ठीक है, इन द सेम वे जो सेल है, सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। तो जो मूवमेंट होगा सेम, ठीक है, सब कुछ अपोजिट जाएगा। ठीक है, क्या, जो मूवमेंट होगा, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है, ऑब्वियसली वो कहाँ से कहाँ होगा, वो होगा फ्रॉम द सेल टू द सॉल्यूशन ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब सॉल्यूट यहाँ ज्यादा है तो सॉल्यूट बाहर से सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सॉल्यूट क्या था, यहाँ पे सॉल्यूट कम था, तो सॉल्यूट यहाँ अंदर से क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, सो वाइस वर्सा ये सब होगा। तो सेल, ठीक है, सेल जो मूवमेंट होगा वाटर दैट विल बी फ्रॉम सेल टू व्हाट, सेल टू द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ सेल जो है, ठीक है, क्योंकि सेल का जो पूरा वाटर सॉल्वेंट पार्टिकल है वो कहाँ चला जा रहा है, वो चला जा रहा है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में जाने की वजह से जो सेल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो फ्लैसिड हो जाएगा।
ठीक है, सेल्स बिकम व्हाट, द सेल्स बिकम फ्लैसिड और वी कैन से श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाता है, सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और लेट से क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है। नाउ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, जिससे पहले जैसे पहले एंडोऑस्मोसिस था, ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस का नाम होगा एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर जो है सेल से बाहर सॉल्यूशन में आ रहा है, तो सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, हाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन विल बी नाउ हैविंग हाई ऑस्मोटिक, सॉरी मैंने पूरा कवर कर लिया था, तो द सॉल्यूशन विल बी हैविंग व्हाट, हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, या दिस थिंग इज डन, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट थिंग जो हम बात करेंगे दैट इज ऑफ व्हाट, दैट इज ऑफ द डीपीडी, ठीक है। सी यहाँ पे हम जो फ्लैसिड जो सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो टर्जिड सेल की बात की थी हमने, अब अगर हम बात करेंगे फ्लैसिड सेल्स की, ठीक है, तो फ्लैसिड सेल में हमेशा और हमेशा जो डीपीडी होता है वो इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर है वो जीरो होने वाला है, ठीक है, वो टर्गर प्रेशर, ठीक है। सो फ्लैसिड सेल में जो टर्गर प्रेशर है वो हमेशा कितना रहता है, जीरो रहता है, जीरो, क्योंकि लाइक टर्गर प्रेशर कभी होएगा, कभी आएगा, व्हेन लाइक टर्जिडिटी होगी ना, सेल अगर टर्जिड होगा तभी तो टर्गर प्रेशर जो है एक्ट करेगा, लेकिन सेल कैसा है, सेल यहाँ पे फ्लैसिड है, ठीक है, वो श्रिंक्ड है, तो मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, सेल से बाहर सॉल्यूशन में जा रहे हैं, इसका मतलब सेल श्रिंक हो रहा है, तो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है नहीं जो कि प्रेशर एक्सर्ट करे सेल के वॉल पे, ठीक है। तो सेल्स जो है अपनी टर्जिडिटी लूज कर देंगे, वो फ्लैसिड हो जाएंगे, तो टर्जिडिटी लूज कर देंगे, दैट मीन्स जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर जीरो हो गया है, तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना भी हो, ठीक है, लेकिन टर्गर प्रेशर क्या है, जीरो है, तो इस वजह से जो डीपीडी हो जाता है वो किसके बराबर हो जाते हैं, ओपी के बराबर, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो इन दिस फ्लैसिड सेल्स, ठीक है, फ्लैसिड सेल्स में जो डीपीडी है, ठीक है, इट इज ग्रेटर, ठीक है, डीपीडी इज ग्रेटर देन, ठीक है, या फिर मोर देन, क्या लिख रही हूँ मैं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो जीरो कब होता है, जीरो होता है इन द केस ऑफ ये, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, मोर देन जीरो कभी होता है, ठीक है, दैट इज इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको पता ही होगा, लाइक यहाँ का कंसंट्रेशन प्लस सेल का कंसंट्रेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है, और जो सेल है, सेल के शेप में भी कोई चेंज नहीं होता, जैसे आप देख रहे हो ना, सेल यहाँ पे कभी टर्जिड हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, फ्लैसिड हो रहा है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना ही टर्जिड होगा ना ही फ्लैसिड होगा, शेप जो है वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, ठीक है, वाटर का जो है मूवमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और प्लस सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे आइसोटोनिक में, ठीक है ना। सो हमने देखा कि ऑस्मोटिक हम बात करते किसकी, हम बात करते ऑस्मोसिस की, देयर आर टू मेनी वेज, ठीक है, टू डिफाइन ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हमने एक वे बोला था, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर, होपफुली दिखाई दे आपको, तो हमने ये बोला था कि जो ऑस्मोसिस है दैट इज अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस जिसमें कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो सॉल्वेंट है, वो मूव करता है फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, दैट मीन्स अगर ये पर्टिकुलरली मेरे पास क्या है, इस तरह का सेल है, ठीक है, या इट्स विजिबल आई गेस, या इस तरह का अगर सेल है, ठीक है, ये डिवीजन है, और ये
क्या है, ये हाइपो है, ठीक है, और ये क्या है, ये हाइपर है, ठीक है। तो हाइपो का मतलब क्या, हाइपो का मतलब वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो हाइपो मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब water concentration is low, ठीक है। so osmosis is what, that is the movement of the solvent, that is the water from what, from the higher concentration to the lower concentration। तो यहाँ पे higher concentration कहाँ है, hypo में। तो that is why we can define osmosis as a process in which the movement of the water molecules takes place from hypotonic solution to hypertonic solution, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं द वाटर, लाइक द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम टर्जिड सेल्स, ठीक है, देयर आर टू मेनी वेज, ठीक है, फ्रॉम टर्जिड सेल्स, ठीक है, टू फ्लैसिड सेल, ठीक है। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्रॉम द टर्जिड सेल टू द फ्लैसिड सेल। नेक्स्ट वे हम ये कह सकते हैं कि द ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम लो डीपीडी, ठीक है, टू हाई डीपीडी, फ्रॉम लो डीपीडी टू व्हाट, टू हाई डीपीडी, डीपीडी लिख सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम लोअर डीपीडी टू द व्हाट, टू द हाई डीपीडी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम low osmotic concentration to high osmotic concentration, करेक्ट। इस इतने सारे वेज में हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑस्मोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले एक तो मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम, ये तक कॉमन रहेगा, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द concentrated solution, next from hypotonic solution to the hypertonic solution, ठीक है, from turgid cell to the flaccid cell, मतलब वही निकला ना, from lower dpd क्योंकि यहाँ पे dpd कितना था, 0 था, ठीक है, dpd 0, अब यहाँ पे dpd क्या है, 0 से ज्यादा है, तो from lower dpd to higher dpd, और from low osmotic concentration to हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द वेज इन विच वी कैन डिफाइन लाइक ऑस्मोटिक, क्या कर रहे थे, हाँ, ऑस्मोसिस, दीज आर द वेज इन विच वी कैन डिफाइन ऑस्मोसिस, ठीक है। नाउ हम देखते हैं अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो बिफोर jumping into the osmotic pressure, I guess, या osmotic pressure पढ़ने से पहले we will talk about the some of the factors, ठीक है, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं द फैक्टर्स ऑन विच ऑस्मोसिस डिपेंड्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच ऑस्मोसिस डिपेंड्स, ठीक है। सो ऑस्मोसिस जो है डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, क्या क्या, द वेरी फर्स्ट इज टेम्परेचर, ठीक है। उससे पहले I'll take the system, ठीक है, I'll make the system, this is the system, this is the A solution, then this is the B solution, ठीक है, two separate solutions are there, ठीक है, which is divided by semi permeable membrane, ठीक है। तो this is the semi permeable membrane, ठीक है। so two of the systems are there, ठीक है, जो कि divided है by the semi permeable membrane, ठीक है। अब मैं जो फैक्टर है ले रही हूँ, that is the temperature, ठीक है, the temperature, so the कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, हम क्या रख रहे हैं, टेम्परेचर में जो प्रेशर है हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, ऑफ बोथ, ठीक है, ऑफ बोथ ए एंड बी, और ए और बी जो सिस्टम है उस दोनों का जो प्रेशर है हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। एंड क्या कर रहे हैं, जब डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं ए को भी एंड बी को भी, डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं ए को भी और बी को भी, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है, so always
जो लाइक जो मूवमेंट होगा, ठीक है, सो ऑलवेज जो मूवमेंट होगा, ठीक है, ऑफ द ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू व्हाट, टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्यों बोल रही, सॉरी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू व्हाट, टू लोअर टेम्परेचर रीजन, ठीक है, टू लोअर टेम्परेचर रीजन, ठीक है। तो जो मूवमेंट होगा दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम द व्हाट, द वाटर विल मूव ऑलवेज फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रीजन टू द लोअर टेम्परेचर रीजन, ठीक है। हम डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं ए और बी सिस्टम को बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर, ठीक है, जो नेक्स्ट हम ले रहे हैं दैट इज और जो नेक्स्ट फैक्टर हम ले रहे हैं दैट इज अ प्रेशर। ऑब्वियसली अगर प्रेशर है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, दोनों के लिए। और जो हम प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर जो है प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन क्या डिफरेंट प्रेशर, ठीक है, हम डिफरेंट प्रेशर प्रोवाइड कराएंगे टू ए सिस्टम एंड टू बी सिस्टम, ठीक है। तो हमेशा, ठीक है, अगेन जो मूवमेंट होगा, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा अगेन होगा फ्रॉम द हाई प्रेशर, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन, ठीक है, टू लो प्रेशर रीजन, टू लो प्रेशर region, ठीक है। And the last one is what, concentration gradient, obviously ठीक है। सो अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो ऑब्वियसली हमें पता है सबको, ठीक है, दैट इज द हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, लाइक हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर मूव करता है, दैट मीन्स हमेशा डाइल्यूट कंसंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से, सॉरी, हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, दैट मीन्स हाई वाटर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो दिस इज द फैक्टर्स ऑन विच जो ऑस्मोसिस है वो डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द क्या बात करनी थी हमने, वाटर पोटेंशियल की, ठीक है, नो, ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, सी, osmotic pressure is the pressure required, ठीक है, it's the pressure required to prevent, it's the pressure, ठीक है, it's the pressure required to prevent osmotic entry of water into solution, ठीक है। So osmotic pressure is what, osmotic pressure is the pressure required to prevent, ठीक है, that means अगर मैंने ये अगेन सिस्टम लिया, ठीक है, दिस इज द सिस्टम ए एंड बी, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज हियर, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और लेट्स से ये मेरा प्योर वाटर है, ठीक है, और ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, सो प्योर वाटर एंड सॉल्यूशन। सो ऑब्वियसली वी नो जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर से जो है वाटर ट्रैवल करेगा, दैट मीन्स सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करेंगे इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ कोई ऐसा लाइक टिल इट रीचेस द इक्विलिब्रियम ना, मतलब कि कोई ऐसा स्टेज तो आएगा ना जब ये सॉल्यूशन है, ठीक है, विल अटेन द लाइक द प्योर वाटर सिस्टम एंड द सॉल्यूशन सिस्टम अटेन्स द इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, कोई एक ऐसा कंडीशन आएगा ना, तो उस कंडीशन में ये सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, क्या लिखा है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, ठीक है, दो प्रिवेंट द ऑस्मोटिक एंट्री, ठीक है, द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉल्यूशन, ये जो वाटर है ये सॉल्यूशन में जाना बंद करे, इसके लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसके लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है उसको हम बोलेंगे व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऊपर वाला रेड थोड़ा ब्लैक आ रहा है। सो बेसिकली क्या है,
द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ऑस्मोटिक एंट्री, ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से जो प्योर वाटर से यहाँ पे एंट्री हो रही है वाटर की इनटू द सॉल्यूशन पार्ट, उसको जो प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर से ही कुछ अच्छा हाँ कुछ मिलता जुलता ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी है, ठीक है, लेकिन ठीक है एंटी तो ये अच्छा इसको और भी ले सकते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, टू प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ताकि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो ज्यादा हद से ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए, ठीक है। वन थिंग मोर ये कि अगर हम जो पर्टिकुलर जो लाइक सॉल्यूट, ठीक है, अगर हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है, लाइक मोर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है अगर हम वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे, मतलब कि हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तभी तो हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर हम क्या जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज कर दे बाय एडिंग मोर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्वेंट एंड एज वेल एज सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूशन को हम का कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा दें तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो द मोर द कंसंट्रेशन ये क्या सेंटेंस हुआ, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोर विल बी, कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, सो मोर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, लेट्स से मोर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर हम कंसंट्रेशन लाइक सॉल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, तो इवेंचुअली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर से ही मिलता जुलता एक और टर्म है, दैट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ही मिलता जुलता एक टर्म है, दैट इज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। सो कुछ नहीं होता है, जो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल, क्या बोल रहे हो, न्यूमेरिकली इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, ओपी के लिए मैं लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैं ओपी यूज कर रही हूँ, ठीक है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, बट हैव नेगेटिव साइन, ठीक है, बट हैव नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो इक्वल टू होता है किसके, न्यूमेरिकली इक्वल ना, तो इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, ठीक है, बट क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है, लेट्स से इक्वल होता है एंड अपोजिट होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, ठीक है। सो और जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, साई से,
ओके, इट्स नॉट रिटन क्या एनीवेयर, ठीक है, साई से नहीं, आई गेस पाई से, ठीक है। या जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड, osmotic pressure is represented by pi, ठीक है, and osmotic pressure it is represented by psi, ठीक है, psi. So yeah, osmotic pressure represented by what, represented by pi, ठीक है, osmotic potential represented by what, psi, ठीक है। इसका मतलब ये कि pi is equal to minus psi, ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द इक्वेशन। नाउ इसी में एक चीज और कंटिन्यू है, करेंगे हम कंटिन्यू, दैट इज व्हेन द प्लांट सेल इज डिप्ड अंडर द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। सो ये जो एक अनदर केस है, इसको हम देखते हैं। सो हमने देखा कि अभी तक ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा कि हमारा जो सेल है वो कहाँ तक, सॉरी वाटर जो है कहाँ तक पहुँचा है, वो पहुँच गया है इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। याद है हमने बात की थी कि हमारा एक सेल वॉल है, हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। बाहर जो है हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर का साइटोप्लाज्म है, बाहर सेल वॉल है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल फ्रीली परमेबल होता है, ठीक है। तो बाहर जो है सॉइल से क्या हो रहा है, सॉइल से वाटर अंदर आ रहा है और इट इज एक्टिंग एज अ इंटरफेस, ठीक है। दैट मीन्स जो अंदर आ रहा है वो कैसे आता है, ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से अंदर आ रहा है। नाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर नाउ गोइंग from this place into the cytoplasm, ठीक है, via process called as osmosis, क्या है, osmosis, ठीक है। osmosis की वजह से now जो हमारा like water है, ठीक है, it is going inside, ठीक है, inside of the cytoplasm, ठीक है। so cytoplasm में enter कर गया है हमारा finally water, ठीक है, from the root, नहीं sorry, from the outside, ठीक है, into the cytoplasm of what, the cytoplasm of root hair cells, ठीक है, because of the semi permeable membrane, ठीक है। ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या था, वो सिलेक्टिवली परमेबल था ना, तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से क्या हो गया, नाउ इट इज नाउ द वाटर इज इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था वाटर का, अंदर क्या है, अंदर कम है, बिकॉज साइटोप्लाज्म में क्या है, बेसिकली द सेल लाइक टू मैनी थिंग्स आर देयर, लाइक शुगर है, वाटर है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हियर। यहाँ पे जो है प्योरली पूरा वाटर है, तो ऑब्वियसली वाटर यहाँ से यहाँ ऑस्मोसिस के थ्रू आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ हम ऑस्मोसिस ही पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ, लाइक plant cell, ठीक है, when the plant cell is dipped into the solution like hypotonic solution, hypertonic solution, उस तरह के solutions में, ठीक है। so देखते हैं, so let's say मैंने अपना जो solution लिया, the solution is hypotonic, ठीक है, my solution is hypotonic, ठीक है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज देयर, मैं ड्रॉ करती हूँ, मेरा सॉल्यूशन ये है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्लांट सेल इज देयर, ठीक है। सो द प्लांट सेल इज देयर, ठीक है। और हाइपोटोनिक आपको पता है, हाइपोटोनिक में क्या है, ठीक है, हाइपोटोनिक में दिस इज अ वैक्यूल, ठीक है, लार्ज और सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल इट इज, ठीक है। सो ये वैक्यूल है, ठीक है। सो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में द वाटर कंसंट्रेशन इज व्हाट, हाइपो है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ से कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ वाटर जो है अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द ऑल साइड, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि जो प्रोसेस हो गए, प्रोसेस क्या होंगे, सेम जैसा हमने पहले पढ़ा था कि प्रोसेस होगा प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस होगा एंडोऑस्मोसिस,
ठीक है, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, ठीक है, टर्जिड होगा, ठीक है, टर्जिड होगा। लेकिन एक और चीज हमने पढ़ी थी कि समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू द एक्सेसिव इनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर इनटू द सेल, सेल जो है समटाइम्स रप्चर भी हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, सेल्स डू नॉट रप्चर, ठीक है, या फिर सेल्स विल नॉट रप्चर, ठीक है। ड्यू टू what? Due to rigid cell wall, ठीक है। So this is what happened, ठीक है। Next is hypertonic solution, ठीक है। Next is hypertonic solution। तो hypertonic solution है, ठीक है, again same चीज solution, ठीक है, and in that the plant cell is there, let's say plant cell is there and the vacuole, ठीक है। So vacuole plus plant cell is there, ठीक है। Now and somewhere here the nucleus, ठीक है, इस तरह से कहीं न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, एंड अदर क्या है, अदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या होता है, प्लांट लाइक सेल से बाहर जाता है वाटर, ठीक है, वाटर कहाँ जा रहा है, सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उसको केस में जो प्रोसेस होता है दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सोस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस है। सेल कैसा हो जा रहा है, सेल फ्लैसिड हो जाता था एनिमल सेल में, या फिर जो हमने इससे पहले वाला सेल पढ़ा था उस केस में क्या होता है, उस केस में फ्लैसिड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ा सा जो है लाइक अलग सा सिचुएशन आएगा, ठीक है। अलग सा सिचुएशन क्या आएगा कि जो एक्सोस्मोसिस तो होगा, ठीक है, बट जो वाटर होगा, ठीक है, दैट कम्स आउट ऑफ व्हाट, ऑफ वैक्यूल, ठीक है। जो वाटर है, ठीक है, वो कहाँ से बाहर आएगा, वैक्यूल से, ठीक है, या फिर हम कह लेते हैं सैप से। तो ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर ये कहाँ से जा रहा है, वैक्यूल से बाहर जा रहा है, वैक्यूल से बाहर जा रहा है, वैक्यूल से बाहर जा रहा है। तो जो वाटर है वो कहाँ से जा रहा है, वैक्यूल से बाहर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अच्छा, मैं साइटोप्लाज्म को दूसरे ही मार्कर से बताऊंगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म को मार्क करना भी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी कुछ डिफरेंस आने वाला है, दैट इज व्हाई। सो हियर द साइटोप्लाज्म में देयर, द न्यूक्लियस इज देयर, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो दिस इज अ वैक्यूल, तो जो वाटर जा रहा है, वाटर कम्स आउट ऑफ द वैक्यूल और या फिर द सैप ड्यूरिंग एक्सोस्मोसिस, ठीक है, एंड वैक्यूल श्रिंक, ठीक है, एंड वैक्यूल क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, वैक्यूल श्रिंक हो रहा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पूरा पूरा सेल श्रिंक हो जाता था, ठीक है। बट अगर हम प्लांट सेल की स्पेसिफिकली बात करें तो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में पूरा सेल श्रिंक हो जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में सेल श्रिंक नहीं होगा, बिकॉज सेल क्या है, सेल इज हैविंग द रिजिड सेल वॉल, सेल इज हैविंग द रिजिड सेल वॉल, सो वैक्यूल श्रिंक, ठीक है, वैक्यूल श्रिंक, ठीक है। एंड जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ठीक है, या फिर जो साइटोप्लाज्म है, गेट डिटैच्ड, ठीक है, गेट डिटैच्ड फ्रॉम, ठीक है, इट विल गेट डिटैच्ड, ठीक है, द सेल्स विल गेट, द साइटोप्लाज्म विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है, डिटैच्ड फ्रॉम सेल वॉल। डिटैच को एक और वर्ड हम लिख सकते हैं, दैट इज रिसीड, डिटैच या फिर रिसीड्स फ्रॉम सेल वॉल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, सेल वॉल है।
वैक्यूल क्या हो रहा है, वैक्यूल श्रिंक हो रहा है, तो मैं वैक्यूल को श्रिंक दिखाऊंगी, ठीक है, वैक्यूल श्रिंक हो गया, वैक्यूल श्रिंक हो गया, प्लस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या हो रहा है, वो डिटैच हो गया फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है, रिसीड हो गया, मतलब जो मेरा साइटोप्लाज्म है वो यही कहीं रहेगा बस वैक्यूल के आसपास, ठीक है, वो सेल वॉल तक पूरा लाइक दिख रहा है डिटैच, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो सेल वॉल से हट गया है क्या साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है, अराउंड द व्हाट, अराउंड द वैक्यूल, और वैक्यूल क्या हो गया, वैक्यूल श्रिंक हो गया है, ठीक है, श्रिंक हो गया है, लग तो नहीं रहा, ठीक है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं और श्रिंक दिखा देती हूँ, ठीक है, वैक्यूल श्रिंक है, ठीक है, वैक्यूल श्रिंक है, और साइटोप्लाज्म क्या हो गया है, डिटैच हो गया है, जिसको हम बोलेंगे रिसीड्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सेल बाउंड्री, ठीक है, सॉरी सेल बाउंड्री, ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग द केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो सेल है वो श्रिंक नहीं होगा, बिकॉज सेल इज व्हाट, सेल इज मेड अप ऑफ, सेल इज हैविंग द सेल वॉल कवरिंग ऑब्वियसली, ठीक है, दैट इज व्हाई, या दैट इज वाई, सो दिस इज व्हाट हैपन, ठीक है, अगर इसी सेल को, ठीक है, इसी सेल को अगर मैं नेक्स्ट स्टेज पे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे, और अच्छा ये सॉल्यूशन है ही, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है तो ये सॉल्यूशन नहीं रहेगा, सॉल्यूशन ये रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है, इतना तो लाइक कॉमन सेंस होगा ही, ठीक है, सॉल्यूशन है, ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर बनाती हूँ, नेक्स्ट में अगर, ठीक है, इस तरह के जो सेल है, ठीक है, ये दिस इज नाउ कॉल्ड एज प्लास्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, दिस इज नाउ प्लास्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, दिस इज नाउ प्लास्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, अगर नेक्स्ट में मैं इसी सेल को क्या कर रही हूँ, अगर मैं इसी सेल को रखती हूँ, ठीक है, इसी सेल को रखती हूँ, ठीक है, इन हाइपोटोनिक कंडीशन में, ठीक है, या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर मैं इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालती हूँ, तो ठीक है, तो इस केस में जो मेरा सेल है वो वापस से कैसा हो जाएगा, वो वापस से याद है ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, मतलब कि सेल क्या होने लगेगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक है, स्वेल होने लगेगा, ठीक है, और इस केस को हम क्या बोलेंगे, डी प्लास्मोलाइसिस, ठीक है, ये जो हो रहा है, ये कंडीशन जो हो रही है, इस कंडीशन में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब भी हम प्लांट सेल को रखते हैं तो जो कंडीशन क्रिएट होती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, तो प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या है, ये सब वैक्यूल श्रिंक हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिटैच हो जाता है, ठीक है, एंड इस तरह का हमारा सेल बन जाता है। अभी उसी प्लाज्मोलाइज सेल को अगर हम वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दे तो ये वाली वापस से जो नॉर्मल कंडीशन है वही क्रिएट हो जाएगी ना, जो श्रिंक्ड वैक्यूल है उसके अंदर वाटर जो है वापस से इनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द सेल, इनटू द प्लांट सेल, तो हमारा जो प्लांट सेल है वो कैसा हो जाएगा, वापस से टर्जिड हो जाएगा, एंड नाउ द प्रोसेस विल कॉल्ड एज व्हाट, डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, सो इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है, प्लाज्मोलाइसिस एंड वो डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, this plasmolysis and deplasmolysis will take place in the presence of what, in the case of plant cell, ठीक है, in the case of what, in the case of in the case of the plant cells, ठीक है, so plasmolysis और deplasmolysis, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो प्लांट सेल्स के जो है केस में होता है, ठीक है, एनिमल सेल के केस में नहीं होगा, ठीक है, तो जो एनिमल सेल्स है, ठीक है, या फिर जो अदर सेल्स है उनके केस में जो है सेल्स शेप चेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्लांट सेल में सेल शेप चेंज नहीं करते, ठीक है, वैक्यूल श्रिंक होता है, और क्या होता है, और साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, रिसीड हो जाता है, ठीक है, दैट मींस डिटैच हो जाता है फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंड, एंड वंस दिस हैपेंड दैट मींस दिस इज द लाइक प्लाज्मोलाइसिस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, ये इस तरह से जो होता है तो हम बोलते हैं क्या, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड द सेल इज व्हाट कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, सो वंस वी put this particular plasmolized cell into the what, into the hypotonic solution, then the process will be called as what, deplasmolysis, in which it will again regain its original shape, okay, so that is what, that is called as what, this is all
द प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, डी प्लाज्मोलाइसिस मतलब कि यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होगा एंड देन वापस से शेप ले लेगा ओरिजिनल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ पूरा ऑस्मोसिस। ठीक है, पक्का प्रॉमिस पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक मुझे अभी नहीं पता, बट यस नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं हम। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय।